नमो जीर्णाणम। प्रस्तुत है लघु नाटिका ज्ञान और वैराग्य। काल चक्र का पहिया अपनी अविराम गति से चलता रहता है। कई कल्पकाल निकल गए, उत्सर्पणी अवसर्पणी के, फिर भी जीव का अस्तित्व ज्यों का त्यों रहा। यह जीव अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूलकर इसी काल चक्र में घूमता रहता है और अपने स्वरूप की पहचान कर भव भ्रमण कांत कर सकता है। यह जीव कभी भोग भूमियों में जन्म लेकर स्वर्गादिक में जाता है, तो कभी मनुष्य त्रियंच नरकादि में असहनीय वेदना से संक्लेशित होता हुआ मरण को प्राप्त होता है। आज हम आपको ऐसे ही एक प्रसंग को दिखाने ले चलते हैं, जहां जीव अपने परिणामों से किस प्रकार इस संसार चक्र का भाव करके पंच परावर्तन का चक्र रोकने का उद्यम करता है और मोक्ष मार्ग प्राप्त करता है। यह घटना मध्यलोक के जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड की है। भगवान महावीर स्वामी के धर्म सभा के मुख्य श्रोता राजा श्रेणिक यानी राजा विसंसार के राज्य की घटना है। कालांतर में इसी राजगृही नगरी के विपुलाचल पर्वत पर वीर प्रभु का समशरण 19 बार आया, जिससे आध्यात्म की गंगा भव्य जीवों के हृदय में समाहित होती गई। इसी नगरी के महान चक्रवर्ती सम्राट खारवेल हुए। इनके द्वारा लिखे ऐतिहासिक शिलालेख एकमात्र जैन संस्कृति को दर्शाते 17 पंक्ति का हाथी गुफा शिलालेख प्राप्त है। इसके आधार से ही भारतवर्ष नाम से इस देश को संबोधित किया गया। यह सम्राट अशोक के समकालीन अति वैरागी जैन कलिंग राजा थे। इस धर्म नगरी राजगृही में 3 मित्र रहते थे। तीनों ही मित्र जैनत्व के संस्कारों से संस्कारित थे। चलिए हम सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। दृश्य 1। जिनमंदिर से बाहर एक सेठ जी चिंतन करते हुए गाथा का उच्चारण कर रहे थे। एहमिक्कु खलु शुद्धो दंसननाणमयो सदारुवी न वियत्ति मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। मैं एक शुद्ध सदारूपी ज्ञान दृग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे मैं एक हूँ, शुद्ध अरूपी हूँ, आत्मा हूँ, रूप रस गंध वर्ण से रहित हूँ, किंतु अब तक मैं इस संसार को ही अपना मानता आ रहा हूँ। इसीलिए ही मेरा संसार में परिभ्रमण हो रहा है और मैं दुखी हो रहा हूँ। अब समझ आया कि इससे मेरा तो परमाणु मात्र का भी संबंध नहीं है। मुझे सच्चा सुख प्राप्त करना है तो मार्ग भी तो सही चुनना पड़ेगा। जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ वह तो भव अटवी की ओर ले जाने वाला है, जहाँ भयानक दुख ही दुख है। 5 इंद्रिय के भोग सुखाभास है। इस महल में भी सुख नहीं है। तभी तो तीर्थंकरों और चक्रवर्तियों ने इस 6 खंड के वैभव को भी धूल के समान जानकर छोड़ दिया और एकाकी वन जंगल में अपनी आत्मा की प्रयोगशाला में चैतन्य की गुफा में आत्म साधना करके मोक्ष प्राप्त कर शाश्वत सुखी हो गए। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। मुझे भी तो ऐसा ही सुख प्राप्त करना है, ऐसा ही शाश्वत सुखी होना ही है, तो मार्ग बदलना पड़ेगा।
अब मुझे भी मोक्ष मार्ग पर चलना है। हो संसार लगने लगाब असार, निज गायक की सुधि आई। यतियों के मार्ग की महिमा अपार, द्वादश अनुप्रेक्षा मन भाई। हो संसार लगने लगाब असार, निज गायक की सुधि आई। गुरुदेव श्री का प्रवचन कितना मार्मिक होता है। परमात्मा शब्द सुनते से ही अपने अंदर बैठे परमात्मा का ख्याल आने लगता है। हूँ परमात्मा छूं ऐसा निर्णय कर, हूँ परमात्मा छूं ऐसा नक्की तो कर, हूँ परमात्मा छूं ऐ वो अनुभव कर। कितनी अलौकिक बात है, मैं ही परमात्मा हूँ। लेकिन हम परमात्मा कैसे बन सकते हैं? उसके लिए तो दीक्षा लेना होती है, कठिन परिचय को जीतना पड़ता है। और अभी तो हमारे ऐसे भाव ही नहीं आ रहे, तो फिर परमात्मा कैसे बनेंगे? अरे मित्र, मुनि बनने के लिए इतना संकल्प नहीं करना पड़ेगा। अभी तो तत्व चिंतन करते हुए हम अपनी आत्मा को जानने का ही पुरुषार्थ करें। जब अंतरंग में तैयारी पूर्ण हो जाएगी, तब ये बाहर के विषय भोग हमारा पथ नहीं रोक सकेंगे और सहज ही मुनि दीक्षा लेने के भाव जागृत होंगे। अच्छा, आप कहते हो तो हम मान लेते हैं और उस सहज दशा के आने की प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन तब तक तो घर में रहकर आनंद ले सकते हैं ना। लेकिन देखो, हम एक प्रतिज्ञा अवश्य करेंगे। हम तीनों में से जिसको भी पहले वैराग्य आएगा, वो दूसरे को अवश्य बताएगा। बिल्कुल सही बात है। तब हम तीनों एक साथ जिन दीक्षा ग्रहण करेंगे। हाँ हाँ, उत्तम विचार। हम सभी एक साथ ही मुनि व्रत धारण करेंगे। ज्ञानी की परिणति सहज होती है। हर एक प्रसंग में भेद ज्ञान को करके उसे घोखना नहीं पड़ता, परंतु उनके तो ऐसा सहज परिणमन ही हो जाता है। आत्मा में धारावाही परिणमन वर्तता ही रहता है। मुझे तो प्रतिज्ञा का विस्मरण हो गया था। अच्छा हुआ, सही समय पर स्मरण हो गया। मुझे अपने वचन के अनुसार अपने मित्रों को भी बताना चाहिए। लेकिन क्या उनको भी दीक्षा लेने का भाव होगा? इस समय मेरे परिणाम अलग हो रहे हैं और उनको इस तरह कहूंगा तो क्या वो मेरे साथ चलेंगे? एक साथ रत्नत्रय की आराधना तो होती नहीं, एकाकी होती है। अहम को खल शुद्धो, मैं तो अकेला ही चलता हूं। नहीं नहीं, यह गलत है। मैं अपने मित्रों से विश्वासघात नहीं कर सकता, उनको दिया वचन नहीं तोड़ सकता। यह तो सच्चा साधर्मी का कर्तव्य भी नहीं है। उनको अपना भाव बताना मेरा कर्तव्य है। फिर उनको मेरे साथ आना है या न आना है, उसका निर्णय वे स्वयं करेंगे। चलिए, हम भी आ गए राजगृही के धन कुबेर धनानंद की जी के घर। सेठ जी की तिजोरी खुली थी, लाखों स्वर्ण मुद्राएं खुली रखी थी। लेन देन का कार्य चल ही रहा था। यह क्या,
सेठ जी तो स्वर्ण मुद्राओं के जाल में फंसे हैं। क्या ये सेठ इस माया मोह से विरक्त हो पाएगा? सही जवाब देने पर आपको सम्यक दर्शन मिलेगा और गलत जवाब देने पर संसार में भटकना पड़ेगा। जय तो जिनेंदो मित्र। जय तू जिनेंदो। आओ मित्र आओ, थोड़ा बैठो, ये काम पूरा कर लो, फिर आराम से चर्चा करते हैं। मित्र, लेकिन अभी मैं बैठने नहीं आया हूं। मैं तो जैनेश्वरी दीक्षा लेने जा रहा था, तो बस तुम्हें संदेशा देने आया हूं। ओहो, महा सौभाग्य की घड़ी आई है मित्र। तो तुम अकेले तो जाओगे नहीं, तुम्हें ज्ञात नहीं है क्या? तीनों ने एक साथ ही जिन दीक्षा लेने के भाव सजोए थे। चलो मैं भी चलता। अरे मित्र, तुम्हारा यह सब कार्य बिखरा पड़ा है, पहले इसे किसी को संभालने के लिए तो कह दो, फिर हम चलते हैं। यह सब तो पहले से ही व्यवस्थित है। ये धन संपदा जड़ है, यह धूल है, जिसका होगा संभालेगा। मुझे तो मेरे बिखरे उपयोग की संभाल करना है। मेरा जो ज्ञान धन पर द्रव्यों में उलझ गया है, उस ज्ञान को ज्ञान में प्रतिष्ठित करना है। ये माटी के खेल खिलौने माटी तन की रानी है। माटी का तन, माटी का मन, माटी की राजधानी है। माटी के पुतले तेरा तो माटी भरा बिछोना रे। क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना रे। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना रे। क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देख बावरे, अपने घर को देख बावरे। चलो मित्र, शुभस्य शीघ्रम। हमें अपने मित्र सुखानंद को भी संदेशा देने जाना है। हाँ मित्र, हाँ चलो, हमें अब अपने मोक्ष मार्ग पर चलना है। ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे को प्रोत्साहन देने वाले हैं। ज्ञान सहित वैराग्य ही सच्चा वैराग्य है। परंतु ज्ञान न होने से जीव कषाय को पहचान नहीं पाता, स्वयं मार्ग को जानता है, और वैराग्य है वह ज्ञान को ही फंसने नहीं देता, किंतु सबसे निष्प्रह एवं स्वयं की मौज में ज्ञान को टिका रखता है। ज्ञान सहित जीवन नियम से वैराग्यमय हो जाता है। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे मित्र सुखानंद के घर। यह भी श्रेष्ठ पुत्र है,
आज उनके यहाँ विवाह का प्रसंग बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। चलिए चलते हैं। मित्र, शहनाइयों के मधुर संगीत से ज्ञात होता है सुखानंद का परिणय उत्सव अभी भी चल रहा है। ऐसे समय में हमारा जाना क्या अच्छा होगा? हमें अपना कर्तव्य तो पूरा करना ही है, फिर जिसकी जैसी परिणति होगी वैसा ही कार्य होता है। चलो मित्र, यहीं से पुकार लगाते हैं। सुखानंद, 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 सुखानंद। जयंदु जिणंदो मित्र, जयंदु जिणंदो। जय दो जिणंदो मित्र। जय तो जनिंदो मित्र। आओ मित्र आओ, मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तुम इतनी देरी से क्यों आए हो? लेकिन तुम्हें इस उत्सव की जानकारी पहले से थी, फिर भी इतनी देरी से आए हो। निश्चित ही कोई विशेष गंभीर बात तो होगी ही होगी। तुम ऐसे मौन क्यों हो? चलो तो अंदर तो चलो, बैठकर चर्चा करते हैं। आओ आओ, अंदर चलते हैं। नहीं मित्र, नहीं, अभी ये अवसर घर के अंदर जाने का नहीं है, अपितु निज गृह में प्रवेश करने का है। हम दोनों तो तुम्हें मात्र संदेशा देने आए हैं कि हमें अपना आत्म तत्व की महिमा समझ आ गई और हम इस दुखद संसार शरीर भोगों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है तथा हमने जैनेश्वरी दिन दीक्षा ग्रहण करने का निश्चय कर लिया है। अब हम दोनों वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उत्तम विचार है, अति उत्तम विचार है। चलो, मैं भी तो चल रहा हूं तुम्हारे साथ। अब तुम अभी तो जाओ अंदर, तुम्हारे परिवारजन और नव परिणीता तुम्हारी पत्नी से तो पूछ कर आओ, उसके बाद चलना। तुम जाओ अंदर, अधिक विलंब ना करो। वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, पहले उनको सूचना दे आओ, फिर हम चलते। तुम जाओ अंदर, अधिक विलंब ना करो। कैसे मित्र हो तुम? मेरे मित्र हो या शत्रु? तुम दोनों तो असली दूल्हा बनकर मुक्ति सुंदरी का वरण करने जा रहे हो और मुझे यहाँ नकली दूल्हा बनाकर कहते हो काजल की कोठरी में जाओ। वाह रे मित्रता, ये काजल की कोठरी मेरा घर नहीं है। मेरा परिवार, धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माता है, आत्मा ही जिसका गुरु है, अत्यंत शांति जिसकी पत्नी है, दया जिसकी बहन, संयम जिसका भाई है, पृथ्वी जिसकी शैया है, आकाश जिसका वस्त्र है, ज्ञानानंद ही मेरा भोजन है, ऐसा एकत्व ही मेरा सौंदर्य है। ज्ञान दर्शन तत्व ज्ञान ही मेरा तो व्यापार है। अहिंसा मेरी जीवन शैली, सादगी मेरा गौरव है और अपरिग्रह मेरी प्रभुता है। ऐसा सुंदर मेरा परिवार है, फिर भी मुझे डर किसका? मोही जीवों को संबंधों की आवश्यकता होती है, मुझे तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो स्वयं में ही परिपूर्ण अतीन्द्रिय आनंद का घन पिंड हूँ, अनंत शक्तियों का संग्रहालय हूँ। मित्रों, मेरी प्रतीक्षा ना करो, चलो, मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ मोक्ष मार्ग में चलने के लिए। भली विचारी मित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता के बिना मोक्ष मार्ग भी सार्थक नहीं है। फिर भी मित्र, अंदर जाकर पूछ तो आओ। अरे मित्र, क्यों हास्य करते हो? जो एक बार अंदर आ जाता है वह कभी वापस नहीं आता। मेरे भीतर जो मेरा स्वामी है उससे पूछ लिया, अब किससे पूछना बाकी रह गया है? इस सराय के अंदर मेरा अपना कोई है ही नहीं जिससे पूछने जाऊं। अति उत्तम, अति उत्तम। चलिए, सुबह से शीघ्रम चलो, अब विलंब नहीं करना है। हमें तो अपने जिन मार्ग पर चलना है। चलो मित्रों,
हम अपने मोक्ष महल की सैर करने चलते हैं। चलो सैर करेंगे अपने मोक्ष महल की, चलो सैर करेंगे अपने मोक्ष महल की, चलो सैर करेंगे अपने मोक्ष महल की, चलो सैर करेंगे। आगे चलते जीव राजा, पीछे दौड़े गाड़ी, चलो सैर करेंगे अपने मोक्ष महल की, चलो सैर करेंगे। चलो चलो सैर करेंगे अपने मोक्ष महल की, चलो सैर करेंगे। अहमे को खलु शुद्ध हो। यह आत्मा अचिंत शक्तियों का धनी है। जिस क्षण जागो उसी क्षण भगवान आत्मा आनंद स्वरूप अनुभव में आने लगेगा। मैं साधारण मनुष्य नहीं हूं, प्रभुतावान भगवान आत्मा हूं। संपूर्ण सिद्धांत का सार में सार तो बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख हो जाना है। श्रीमद जी ने कहा भी तो है, उपजे मोह विकल्प से समस्त यह संसार, अंतर्मुख अवलोकता विलय होता नहीं बार। ज्ञानी के एक वचन में अनंती गंभीरता भरी है। अहो, भाग्यशाली होगा जिसे यह तत्व का रस आएगा और तत्व के संस्कार अंदर गहराई में उतरेंगे। बाहर से गृहस्थी में रहते हुए भी गृहस्थी के प्रति राग भाव ना रहे, अपनापन ना रहे, तो मार्ग सहज हो जाता है। बाहर से धागा जुड़ा दिखता है, किंतु अंतरंग में एकत्व ही सुहाता है। एक अवसर मिले तो मोक्ष मार्ग पर चल पड़े। हम भी जल में कमल की तरह घर में ही वैरागी बने। बाहर में नारकी कृत दुख भोगे, अंतर रस की गटागटी, अंतर रस की गटागटी। सहज जीवन हमारा है, कहो चैतन्य
और हम सभी भी अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दुजनिंदो, नमो जिनाणम।